जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। गणपति भगवान को प्रणाम करते हैं और गुरुदेव को याद करते हैं। शुभारंभ करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथ के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यवस्थित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगरी सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर के बाहर निकल गए। वहां बेर के दो वृक्ष थे, उनकी जड़ में विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था, दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 या 6 दिनों के भीतर एकदम सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रहीं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष वहीं ब्रह्मांडों के पवित्र ग्रह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्होंने देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि को त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनियों को बड़ा विषम हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर के हो जाने का कारण बताती हैं। बोली कि मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सततपा नामक एक तपस्वी बड़े कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठे हुए थे। वर्षा काल में जलती धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे रहते थे, तथा जो जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे। समय पर तपस्या करते, मन में इंद्रियों को संयम करके परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्या के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात्कार ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उसके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रहा था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती जा रही थी। सत्य तपा को जीव मुक्त के समान मानकर इंद्रों ने अपने श्रमदशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डाले आरंभ कर दिए। अप्सराओं को समुदाय में हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालोगी, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का ऐसा आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने चले गए। गोदावरी के तट तीर पर जहाँ वे मुनि तपस्या करते आए थे, वहीं मंद एवं गंभीर स्वर में बजाते हुए मृदंग मधुर गणुनाद के साथ हम दोनों अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा के वश में करने के लिए हम लोगों ने स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी किया। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव उद्दीपन करने थी, किंतु उसने वह निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंडा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओगी। जहाँ यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थीं, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बना है उसे आप क्षमा करें। यूं कहकर हमने मुनियों को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्र वाले मुनि ने हमारे शापोद्वार की अवधि निश्चित की, यानी कि शाप से मुक्त होने की अवधि निश्चित की। उन्होंने कहा, भरत मुनि के आने पर ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति तुम्हारी बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष में रूप में खड़े थे, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार कर दिया।
अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों की इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनने पूजित और विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चौथे अध्याय का पाठ करती थीं, जिससे उनका उद्धार हो गया। ये था श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, सभी भक्तों को राधे राधे। आज या कल मैं एकादशी आ रही है, निर्जला एकादशी 2025 6 जून की। आज या कल में मैं एकादशी से संबंधित वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि एकादशी का व्रत हम कब से उठा सकते हैं, या एकादशी हमें कैसे करनी चाहिए, क्या क्या हमें नियमों के पालन करने हैं। आप सभी को अगर अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप सबके डाउट्स हो तो उनको भी ज़रूर से क्लियर कराइएगा। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।